आइए जाने धनवान बनने के गुप्त रहस्य। दरिद्रता से छुटकारा। मित्रों, निर्धनता से मनुष्य को लज्जा आती है, लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है, पराक्रम नष्ट हो जाने पर अपमान होता है, अपमान से दुख होता है, दुख से शोक होता है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के न रहने से मनुष्य का नाश हो जाता है। सच है कि निर्धनता सब विपत्तियों की जड़ है। एक महापुरुष, क्या आप दरिद्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अपने को उससे मुक्त होने में असहाय समझते हैं? कदाचित आप अपने दुर्भाग्य पर रोते होंगे और इन दुखद परिस्थितियों के लिए भाग्य को, ईश्वर को या अन्य मनुष्यों को दोषी ठहराते होंगे। आप सोचते होंगे कि ईश्वर और उसका संसार कितना अन्यायी है, जो किसी को विपुल संपदा देता है और किसी को दरिद्रता में आंसू बहाने के लिए छोड़ देता है। यदि आप ऐसी बातें सोचते हैं तो निस्संदेह एक बड़ी भूल करते हैं। आपकी दरिद्रता या विपत्ति का कारण इनमें से एक भी नहीं जिन्हें कि आप दोष दे रहे हैं। रोना कोसना छोड़िए, विचार पूर्वक देखिए, इन अप्रिय परिस्थितियों के बीच आपके अंदर छिपे हुए हैं। दूसरों को दोष देना और कायरों की तरह रोना घबराना ये बात प्रमाणित करती है कि आपको दरिद्रता में ही पड़ा रहना चाहिए और उससे भी अधिक दुख भोगना चाहिए जितना कि इस समय भोग रहे हैं। आत्मविश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, बढ़ने के लिए प्रयत्न करना वे गुण हैं जो हर उन्नतशील मनुष्य में होते हैं। चिंता करना, दुखी रहना, दूसरों को दोष देना यह एक प्रकार के आत्मसंहार है। क्या कोई भी आत्महत्यारा दुख के अंधकार को हटाकर सुख का प्रकाश प्राप्त करने में अब तक समर्थ हुआ है? उठो, दरिद्रता के विचारों को हटाकर एक तरफ फेंक दो। मत सोचो कि हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं। अपने दिल को अमीर बनाओ, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलने में भी देर न लगेगी। विश्वास करो कि हमारे पास जितनी कुछ योग्यता है उसी का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छोटे कामों की अपेक्षा करके बड़े काम प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए यदि उत्तम स्थिति चाहते हो तो वर्तमान स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करके यह साबित कर दो कि हम बड़ी संपदा के अधिकारी हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई की अपेक्षा करके जो 10वीं कक्षा का पाठ याद करना चाहता है वह एक गलत बात सोचता है। यदि वह ऐसा प्रयत्न करेगा तो असफलता ही प्राप्त करेगा। कदाचित किसी प्रकार ऊंची कक्षा की पुस्तकें प्राप्त कर भी ले तो उससे वह छीन ली जाएंगी। प्रकृति का यह अखंड नियम है कि जो अपनी प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करता है उसे वह अधिकाधिक दे दी जाती है और जो दुरुपयोग एवं उपेक्षा से काम लेता है उससे वह वस्तु छीन ली जाती है। दुखद परिस्थितियों में पड़ करके जब आप रोते हैं और कर्तव्यहीन होकर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल यह साबित करते हैं कि हम ठीक इसी स्थिति के अधिकारी हैं जो आज प्राप्त हो रही हैं। आप एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं और चाहते हैं कि कोई बढ़िया वाला मकान प्राप्त हो। आपकी इच्छा को ईश्वर अवश्य पूर्ण करेंगे, बेशर्त यह साबित कर दिया जाए कि हम वैसा मकान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपनी आज की छोटी झोपड़ी को इतनी साफ सुथरा सुंदर चिकित्साकर्षक बनाओ जितना कि बना सकते हो। परवाह नहीं कि सजावट की बढ़िया चीज़ें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। संसार में सजावट का इतना अधिक और बेशकीमती सामान भरा पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं और जो हर गरीब अमीर को मुफ्त मिलता है। सुंदरता की तलाश करो, अपने दृष्टिकोण को सौंदर्यमय बनाओ। असंख्य साधन अपने आप सामने आकर खड़े हो जाएंगे जो उस झोपड़ी को बढ़िया महल सा सुंदर बना सकते हैं। पहले अपनी मनोवृत्ति को बढ़िया बनाओ तो मकान भी तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा। यदि आज अपनी झोपड़ी को सड़ी गली, मैली कुचैली, गंदी और अव्यवस्थित बनाए हुए हो तो किस मुंह से कहते हो कि हमें रहने के लिए बढ़िया मकान चाहिए? क्या परमात्मा ऐसे आलस्यों पर अपनी विभूतियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी डालेंगे? एक धर्मशाला में बहुत से लोग ठहरे थे, उसमें से कुछ तो बहुत सुशिक्षित थे और कुछ नीरे फूहड़। शिक्षितों ने अपने कमरों को साफ सुथरा रखा और फुहड़ों ने गंदी फैला दी। धर्मशाला का मालिक जब निरीक्षण करने आया तो उसने प्रसन्नतापूर्वक शिक्षितों को और भी बढ़िया स्थान रहने के लिए दे दिया, किंतु फुहड़ों पर बहुत नाराज हुआ। दयालु स्वभाव होने के कारण उसने उन्हें बिल्कुल निकाल तो नहीं पर उन्हें छोटे गंदे और टूटे फूटे कमरों में रहने के लिए भेज दिया जिसमें कि वे ऐसे ही लोग को अक्सर ठहराया जाता था। दरिद्रता एक दंड है जो प्रकट करती है कि यह मनुष्य अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने एवं फूहड़पन की आदतें से घिरा हुआ है। आत्मविश्वास द्वारा समृद्धि प्राप्त करने के स्थान पर जो हीन मनोवृत्ति स्वीकार करके दीनता लेना पसंद करता है, ईश्वर उसे वही वस्तु दे देते हैं। मधुमक्खी के लिए फल की और गुबरैले कीड़े के लिए
गोबर की उसकी दृष्टि में भरपूर व्यवस्था है। अपनी इच्छानुसार जो जिसे चाहता है पसंद कर लेता है और वह वस्तु उसे स्वल्प प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है। संभव है कि आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता हो और फुर्सत कम मिलती हो, पर बारीकी से ढूंढने पर पता चलेगा कि नित्य कर्म एवं परिश्रम के बाद भी बहुत फालतू समय बचाया जा सकता है। यदि इस समय का अच्छा उपयोग करने की इच्छा नहीं है तो ईश्वर अधिक अवकाश एवं सुविधा देगा भी नहीं, क्योंकि यदि वह अधिक समय दे और परिश्रम हल्का कर दे तो आपके आलसीपन, उदारता और आक्रमणता की ही वृद्धि होगी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमें अमुक सुविधा मिल जाए तो बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो संपन्न दिखाई देते हैं उन्होंने बड़े अध्यवसाय से काम लिया है और छोटे से बड़े बने हैं। सबसे अधिक मनोभूमि में ही सबसे सुंदर फूल खिलते हैं। उसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में ही मनुष्य उन्नति करते हैं। कठिनाइयों से, संघर्ष और विपत्तियों की टक्करों से ही वह तेजी प्राप्त होती है जिसके कारण उक्त अवस्था प्राप्त होती है। कोई मनुष्य तभी तक समृद्धि रह सकता है जब तक कि उसके अंदर तेजी है। जहाँ कठोर कर्तव्य से बचने और मौज करने की मनोवृत्ति पैदा हुई, वहाँ कुबेर का खजाना भी स्थिर नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि अमीरों के लड़के जिन्हें मौज करने की ही शिक्षा मिली होती है, स्वतंत्र होते हैं, फजूल खर्ची में बाप दादा की सारी कमाई उड़ा देते हैं और अंत में अपना ठीक पद गरीबी प्राप्त कर लेते हैं। निश्चय ही दरिद्रता एक स्वाभाविक वस्तु है। आत्मा ऐश्वर्यशाली है जिसके साथ दीनता का भला क्या संबंध हो सकता है। दयामय परमात्मा की कदापि ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि उसका पुत्र दीनता और दरिद्रता में जीवन यापन करे। मनुष्य को रोटी कमाने की चिंता में ही उलझे रहने के लिए नहीं, वरन किसी महान उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा गया है। हम जब तक दरिद्रता में बंधे रहते हैं तब तक न तो कोई महत्व का काम कर सकते हैं, न अपनी सद्वृत्तियों का ठीक प्रकार विकास कर सकते हैं। भूखा मनुष्य कैसे अपने शरीर और मस्तिष्क को सुव्यवस्थित रख सकता है। आनंद और आशा का नाश करने वाली अस्वाभाविक परिस्थितियां न केवल उन्नति का मार्ग अवरुद्ध करती हैं, वरन अनेक बुराइयों को भी जन्म देती हैं एवं प्रेम के स्थान पर कलह और आनंद के स्थान पर दुख उपजाती हैं। कई बार तो वह मनुष्य को नहीं रहने देती और अपमान, अभाव, लांछन, ग्लानि आदि के द्वारा आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं उपस्थित करती हैं। न जाने कितने असंख्य जीवन इसकी चक्की में पीस कर बर्बाद हो चुके हैं। संसार में दरिद्रता से बढ़कर कष्टदायक और बचने योग्य वस्तु दूसरी नहीं है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन का ताना बाना इस प्रकार बुना गया है कि सुखपूर्वक जन्म व्यतीत किया जा सके। प्रभु की इच्छा है कि हम आनंदमय परिस्थितियों का उपयोग करें। जब कभी इसके विपरीत अवस्था उत्पन्न हो और दरिद्रता आ घेरे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ विकार पैदा हुआ है। हम रास्ता भूल रहे हैं और राजमार्ग को छोड़ करके दरिद्रता में भटक गए हैं। यदि आप दरिद्र अवस्था में आ पहुँचे हैं तो ठहरिए और विचार कीजिए कि हमारे अंतःकरण ने किन दुष्प्रवृत्तियों को अपना लिया है जिनके कारण दरिद्र भोगना पड़ रहा है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।